कहानी की शुरुआत में हमें एक यूक्रेनियन फैमिली दिखाई जाती है जो यूक्रेन से कनाडा में शिफ्ट हो जाती है। उनके माली हालात बहुत ख़राब जा रहे थे, इसलिए उनको शहर से बाहर रहना पड़ता है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स बताता है कि उसका कनाडा में कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो सारा दिन अपनी माँ के लैपटॉप पर गेम खेलता है, अनजान लोगों से चैटिंग करता है और नई नई साइट विजिट करता रहता है। एलेक्स एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स से बहुत मुतासिर होता है और उसकी तरह कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन इंटरनेट पर स्क्रॉल करते उसे एक ऐसी साइट मिलती है जिस पर ऐड देकर पैसे कमाए जा सकते थे। एलेक्स भी उस साइट पर काम करके अपनी जिंदगी में पहली दफा $140 कमा लेता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और अब एलेक्स बड़ा हो चुका था। एक सुबह वो देखते उसकी माँ रो रही है। वो उसे रोने की वजह पूछता है, जिस पर उसे बताते हैं कि उसे बैंक से निकाल दिया गया है और अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो घर का रेंट पे कर सके। एलेक्स ये बात सुनकर फौरन अपने रूम में जाता है और वहां से बहुत सारे पैसे उठा कर लाता है। ये देखकर उसकी माँ कहती है कि क्या तुमने ये पैसे चोरी किए हैं, जिस पर एलेक्स कहता है कि नहीं, ये पैसे मैंने कॉलेज फीस के लिए जमा किए हुए थे। एलेक्स वो पैसे अपनी माँ को दे देता है और कहते हैं कि आप ये पैसे रख ले, मैं अपने लिए पैसों का कोई जुगाड़ लगा लूंगा। लेकिन अब वो बहुत उदास हो चुका था क्योंकि उसने ये पैसे बहुत मेहनत से जमा किए थे और अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे इतनी जल्दी पैसों का बंदोबस्त करेगा। इसलिए वो अपना लैपटॉप खोलता है और इंटरनेट पर डार्क वेब सर्च करता है। दरअसल डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जिस पर दुनिया के तमाम इलीगल काम होते हैं और कोई भी उन्हें ट्रेस नहीं कर पाता। एलेक्स भी डार्क वेब पर अपना अकाउंट बना लेता है और एक हैकर ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, मगर ज्वाइन करने से पहले उसे बैंक डिटेल मांगी जाती है। एलेक्स के स्कूल में एक बहुत मगरूर लड़का पढ़ता था। एलेक्स उसकी किसी तरह से बैंक इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है और हैकर ग्रुप के साथ शेयर कर देता है, जिससे उसको डार्क वेब का थोड़ा बहुत एक्सेस मिल जाता है। एलेक्स हैकर ग्रुप के एडमिन से कहता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, जिस पर वो हैकर उसे 2 लैपटॉप पार्सल करता है और कहते हैं कि इनको मार्केट में बेच दो, प्रॉफिट हम 50-50 कर लेंगे। एलेक्स वो लैपटॉप बेच देता है और पैसे आपस में वो बांट लेते हैं। इसके बाद वो हैकर उसे महंगी महंगी चीजें देने लग जाता है। लेकिन एलेक्स जिस शहर में रहता था वो शहर बहुत छोटा होता है और इतनी महंगी चीजों के खरीदार मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए एलेक्स अपनी मॉम डैड से पढ़ाई का कह के टोरंटो में शिफ्ट हो जाता है। एलेक्स को वहां पर साइको नाम का एक लड़का मिलता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी चीजें अच्छे दामों में बेच दूंगा, बस बदले में तुम मुझे 30% कमीशन देना। एलेक्स मान जाता है और वो लड़का एलेक्स की महंगी महंगी चीजें 2 मिनटों में बेच दिया करता था। अब वो मिलकर काम करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उन छोटे मोटे कामों से तंग आ चुका था और वो कुछ बड़ा करना चाहता था। वो साइको के साथ मिलकर बहुत सारे करप्ट लोगों के क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है और उनको हैक करके बहुत सारा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस उनको पकड़ लेती है और वो उनको महंगी घड़ियां रिश्वत में देकर अपनी जान बचा लेते हैं। अब एलेक्स उस बैंक से बदला लेने की सोचता है जिस बैंक से उसकी माँ को निकाल दिया गया था। वो बैंक में कस्टमर बनकर जाता है। वो टेबल पर पड़े हुए सामान को गिरा देता है और उस सामान को उठाने के बहाने वो सीपीयू में एक यूएसबी ड्राइव इंस्टॉल कर देता है ताकि उससे बैंक सिस्टम का डेटा हैक कर सके। लेकिन बैंक मैनेजर उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। वो एलेक्स से उस फ्लैश ड्राइव के बारे में पूछता है। पहले तो एलेक्स बहुत टाल मटोल करता है, लेकिन जब वो एलेक्स को पुलिस की धमकी देता है तो एलेक्स उसको सारा सच बता देता है। एलेक्स कहता है कि मैंने एक नया वायरस बनाया जिससे किसी भी पुराने सिस्टम को हैक किया जा सकता है। बैंक मैनेजर उसे वो यूएसबी ले लेता है और एलेक्स को बिना कुछ कहे जाने देता है। उसी रात एलेक्स को डार्क वेब से बहुत सारे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। दरअसल किसी ने डार्क वेब पर झूठी अफवाह फैला दी थी कि एलेक्स ने बैंक हैक कर लिया है और इन नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन जेड का भी होता है जो डार्क वेब का बेताज हैकर होता है। एलेक्स उसका नोटिफिकेशन देखकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह एलेक्स को डार्क वेब से कीरा नाम एक लड़की का मैसेज आता है। एलेक्स उसे मिलने जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए पूछता है। कीरा मान जाता है और वो तीनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं। कीरा के पास एक खास किस्म की मशीन होती है जिससे वो फेक क्रेडिट कार्ड बना सकते थे। वो कई सारे नकली कार्ड बनाकर उससे बहुत सारे पैसे निकाल लेते हैं। वो इस सारे पैसे को बिटकॉइन में जमा करते हैं जिससे गवर्नमेंट उनको ट्रेस नहीं कर पाती और देखते देखते इतना पैसा छाप लेते हैं कि वो अपने लिए सुपर कार खरीदने लग जाते हैं और एक ऐसी महंगी डील कीरा खुद करती है जिससे साइको उस पर शक हो जाता है। वो एलेक्स को बताता है कि अगर कीरा ये सब कुछ अकेले कर सकती है तो उसे हमारी क्या जरूरत है, मगर एलेक्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद कीरा को बड़ी डील अकेले ही करती, जिस पर साइको उसके पास जाता है और उसे क्लाइंट की डिटेल मांगता है, जिस पर कीरा उसको बताती है कि सारे काम में मेरे अंकल मेरी हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद वो तीनों हांगकांग में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने बना हुए नकली क्रेडिट कार्ड जिनमें ओरिजिनल कार्ड के नंबर होते हैं उसे धड़ाधड़ शॉपिंग करने लग जाते हैं। एक सुबह साइको एलेक्स और कीरा के पास आता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। दरअसल उसने ये सारे पैसे एक ऐसे कार्ड को इस्तेमाल करके निकाले थे जिससे पैसे निकालने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन वो कार्ड एक बार यूज करने के लिए बना था। अगर कोई इस कार्ड को दूसरी दफा यूज करता है तो पुलिस उनको ट्रेस भी कर सकती है और साइको भी गलती से उस कार्ड को 2 दफा यूज कर लेता है, जिससे एलेक्स को उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब वो पकड़े भी जा सकते थे। इसलिए वो साइको फिर से कनाडा भेज देते हैं और पीछे वो दोनों अकेले रह जाते हैं और अब
वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी करने का प्लान बनाते हैं। वो उन सभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके हांगकांग की सभी एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं और ये खबर जंगल के आगे इतना फैल जाती है कि चोरों ने एटीएम मशीनों से $2 मिलियन चोरी कर ली और पुलिस उनको पकड़ने से नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ कीरा फैसला करती है कि वो आज इस काम को छोड़ी और अपनी फैमिली के साथ सुकून की जिंदगी गुजारेगी। उनकी यही बातें जारी होती है कि उनको जेड का मैसेज आता है जो उनको इतनी बड़ी चोरी अंजाम देने पर शाबाश देता है। जवाब में एलेक्स उसे मिलने की रिक्वेस्ट करता है जिस पर वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन एलेक्स कहता है कि मेरे पास आपके लिए $1 बिलियन की डील है, जिस पर जेड उसे मिलने के लिए मान जाता है। वो एक खुफिया मकाम पर जेड से मिलने जाता है जो एक व्हील चेयर पर होता है और उसका सारा चेहरा खराब होता है। एलेक्स को कहता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, जिस पर वो कहते हैं कि क्या खासियत है तुम्हें। तो एलेक्स को डील का सारा प्लान बनाता है। एलेक्स का जानदार प्लान देखकर वो मान जाता है और कहता है अगर तुमने चालाकी करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब एलेक्स और कीरा अपनी प्लानिंग को अंजाम देने की शुरुआत कर देते हैं। वो अपनी टीम के साथ एक खुफिया रूम में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को देखते हैं जिसकी वजह से आज पूरी स्टॉक मार्केट स्टेबल होती है, लेकिन उसे जेड के शूटर गोली मार देते हैं और एलेक्स अपनी टीम के साथ इस खबर को पूरी दुनिया में फैला देता है। चेयरमैन की मौत की खबर सुनकर बड़े बड़े इन्वेस्टर अपने शेयर सस्ते दामों में बेच देते हैं जिससे मार्केट क्रैश हो जाती है और जेड उन महंगे शेयर को सस्ते में खरीद लेता है जिससे उसको $1 बिलियन का फायदा होता है। डील में तयशुदा रकम जेड एलेक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। दूसरी तरफ हम फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को देखते हैं जो शिकार कर रहा होता है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारी मौत की झूठी खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जिसको गोली मारी गई थी। दरअसल उस आदमी ने चेयरमैन का फेस मास्क पहना हुआ था और सारे प्लान के मास्टरमाइंड एलेक्स और जेड होते हैं जिन्होंने ये सारा प्रोपोगेंडा किया था ताकि वो अरबों डॉलर कमा ले और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो गए थे। एलेक्स और कीरा को वहां से निकलते वक्त किडनैप कर लिया जाता है और जब एलेक्स की आंख खुलती तो एक रूम में होता है। वो कीरा को आवाज लगाता है मगर वहां पर कीरा नहीं होता। तभी उस आदमी को कॉल आती है कि एलेक्स को छोड़ दो और वो आदमी एलेक्स को बेहोश करके वहां से निकल जाता है। और जब एलेक्स को होश आते तो वो देखते कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ है और उसके सारे कीमती डॉक्यूमेंट गायब हैं। एलेक्स वापस शहर आता है और कई हफ्तों तक वो कीरा को ढूंढता रहता है मगर उसे कीरा नहीं मिलती। एक दिन वो साइबर कैफे जाता है और वहां पर डार्क वेब खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने डार्क वेब को सीज कर दिया था। वो इंटरनेट पर न्यूज पढ़ता है जिसमें उसे पता चलता है कि डार्क वेब के सबसे खतरनाक हैकर को पुलिस ने पकड़ ली और साथ में कीरा नामी लड़के जो भागने की कोशिश कर रही थी उसे पुलिस ने मार दिया। लेकिन तभी वहीं पर पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि एलेक्स ने डार्क वेब खोलने की कोशिश की थी और वो उसको पकड़ कर ले जाते हैं। 2 साल जेल में सजा काटने के बाद एलेक्स को रिहा कर दिया जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे कीरा सही सलामत मिलती है जो उसे पिक करने आई हुई थी। एलेक्स उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। वो कीरा से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, जिस पर कीरा उसे सारी कहानी बताती है। वो उसे बताते कि जिस अंकल के बारे में मैं तुम लोगों को बार बार बताती थी वो अंकल वही आदमी थे जिन्होंने तुम्हें फ्लैश ड्राइव इंस्टॉल करते हुए देख लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हारे साथ काम करके जेड का पता लगा सकूं। वो बैंक मैनेजर FBI में काम करता था। कीरा एलेक्स को बताते कि उन्होंने हमारा इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी को पकड़ा है। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे और तुम्हारी फैमिली के रहने के लिए घर का बंदोबस्त किया है और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।